नाज़रीन किराम, अहबाब ज़िवकार, आज की ये वीडियो इंतहाई अहम मौजू पर है। मैंने कल से जो है वो सोशल मीडिया पर आमिर लियाकत के हवाले से वीडियोस देखी, उस पर कमेंट्स देखे। कोई शख्स उसको काफिर कह रहा है और कोई शख्स उसको फासिक कह रहा है, कोई बदमाश कह रहा है, कोई लोफर कह रहा है, कोई लुच्चा कह रहा है। हर शख्स अपनी अपनी राय कह रहा है और कुछ लोग तो उसको मासूम भी बना रहे हैं कि वो बिल्कुल फरिश्ता जैसा इंसान था। अब इन दो आरा के मुतालिक और कुछ लोग तो इतनी शिद्दत से कह रहे हैं कि उसके लिए दुआ मग़फ़िरत भी जायज़ नहीं है, उसके लिए आप मग़फ़िरत की दुआ भी नहीं कह सकते, नहीं कर सकते उसके हक़ में। नाज़रीन किराम, अहबाब ज़िवकार, आप ज़रा गौर करें। पहली बात तो यह है कि दुआ किसके लिए जायज़ नहीं है, किसके हक़ में आप दुआ नहीं कर सकते। जो हद कुफर तक चला जाए और यकीन की हद तक हो और शहादतें हों कि वो बंदा काफिर होकर मरा है, मुशरिक होकर मरा है, तो काफिर और मुशरिक के लिए बिल इत्तिफाक उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ करना जायज़ नहीं है। अब एक शख्स काफिर नहीं, फासिक नहीं, काफिर नहीं, मुशरिक नहीं, उसके हक में मग़फ़िरत की दुआ करना तो ये कुरान और हदीस का तकाजा है। तो दुआ मग़फ़िरत होती किसके लिए? मुत्तकी के लिए, नेक शख्स के लिए, जो परहेजगार हो उसके लिए दुआ होती है, जन्नती शख्स के लिए दुआ मांगी जाती है। अरे अल्लाह के बंदो, दुआ मग़फ़िरत होती उसी के लिए है जिसके ज़िम्मे कोई गुनाह हो, जिस पर गुनाह हो, जो गुनाहगार हो, उसके लिए दुआ मग़फ़िरत की जाती है। और ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, ये किसके लिए है? ये खिताब किससे है? नेकू से है, सालिहीन से है, आबिदीन से है, परहेज़गार लोगों से है। अरे हम जैसे खताकारों के लिए है ये। तो अहबाब ज़िवकार, मुमकिन है उससे खताएं भी हुई होंगी क्योंकि इंसान है, इंसान से खता होती है, इंसान से गलतियां होती हैं, और कुछ उसके काम अच्छे भी होंगे। और मैं ये भी देख रहा हूँ कि कुछ उनको सराह रहे हैं और कुछ उनके खिलाफ जो है ज़बान दराज कर रहे हैं। तो अहबाब ज़िवकार, हमारे नबी करीम अलैहिस्सलाम का एक फरमान है जिसका मफ़हूम ये है कि अपने मुर्दों की अच्छाइयों को बयान करो, उनमें ऐब न तलाश करो, उनके ऐब न बयान करो, उनकी अच्छाइयों को बयान करना है। तो अहबाब ज़िवकार, अब वो दुनिया में नहीं रहा, वो दुनिया में चला गया है। अब वो जिस तरह भी है उसका मामला अल्लाह के यहाँ है, लेकिन वो मुसलमान है, उसने कलमा पढ़ा है मेरे नबी अलैहिस्सलाम का, तो उसके आमाल कोई हद कुफर तक तो नहीं, अगर हैं तो फिर वो बयान किया जाए, उसको बताया जाए। अगर उसका कोई ऐसा अमल जो हद कुफर तक नहीं है, वो मुशरिक होकर नहीं मरा, वो काफिर होकर नहीं मरा, तो उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करना जायज़ है और उसके लिए दुआ मग़फ़िरत करनी चाहिए, क्योंकि वो एक मुसलमान है, वो ईमान के साथ मरा है। तो बहरहाल अहबाब ज़िवकार, मैं तो हर मुसलमान के लिए दुआ गो हूँ कि जो भी ईमान की हालत में रुखसत हुआ है, अल्लाह उन सब की मग़फ़िरत फरमाए, और जो इस आलम में नहीं रहे, कब्रों के मकी हो चुके हैं, अल्लाह उनकी बिला हिसाब बख्शिश फरमाए। तो मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह जल्ल शानहू हम सबको हिदायत अता फरमाए। अल्लाह जल्ल शानहू जो लोग मर चुके हैं उनकी बिला हिसाब बख्शिश फरमाए, और जो हयात हैं अल्लाह उनको फ़िक्र आखिरत नसीब फरमाए। इसे तो एक सबक लेना चाहिए कि कहाँ है वो इशरत का सामान, कहाँ है वो माल व दौलत, सब कुछ आखिरकार इंसान छोड़कर एक दिन जाना है। तो अहबाब ज़िवकार,
آپ ایسے آوازیں نہ کسیں، کسی کو فاسق و فاجر نہ کہیں، اگر وہ ہے بھی صحیح تو وہ معاملہ اللہ کے ہاں ہے۔ ہمیں تو یہ حکم ہے کہ آپ ان کی خوبیوں کو بیان کریں، آپ ان کی کمیوں کو اور ان کے عیبوں کو قطعی طور پر بیان نہیں کر سکتے۔ تو میری ایک دردمانہ اپیل ہے اہل اسلام سے کہ براہ کرم جو دار فانی سے کوچ ہوا ہے وہ اسلام پر مرا ہے تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا بھی جائز ہے۔ وہ اگرچہ اس کے گناہ کس حد تک بھی ہوں، لیکن وہ ایمان کی حالت میں مرا ہے، مسلمان ہو کر مرا ہے، تو اس کے لیے دعائے مغفرت کرنا، اس کے لیے دعائیں کرنا یہ جائز ہے اور یہ کار ثواب ہے اور یہ اللہ کو محبوب ہے۔ اللہ بھی یہی چاہتا ہے کہ جو مجھ سے دعا مانگے میں اس پر رحمت فرماتا ہوں، اور جو مجھ سے مایوس کرے اور مجھ سے دعا نہ مانگے، تکبر کا مظاہرہ کرے، تو میں اس پر غضب کرتا ہوں۔ تو احباب ذی وقار دعا کرتے ہیں اللہ جل شانہ ہم کو اور آپ سب کو جو ہے وہ کام کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے جو عند اللہ محبوب ہوں، اور ہر اس کم سے محفوظ رکھے جو عند اللہ جو ہے وہ معیوب ہوں۔ تو اللہ جل شانہ آپ اور سب مجھ کو اور آپ سب کو جو ہے وہ ہمارے لیے بہتری فرمائے۔ وما علیہ